चीज़ है, या जो भी कहिए, जिसको लेकर के आज तक दुनिया में मतलब जब से इस सभ्यता मनुष्य धरती पर है तभी से उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। और लेकिन हमारे जो भारतीय मनीषा ने पहले ही कह दिया था कि ईश्वर जो हमारे जानने के उपकरण है, जैसे मन और इंद्रियां, हम किसी चीज़ को मन और इंद्रियों के मार्फत ही जान सकते हैं, तो मन और इंद्रियों से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। वजह क्या है कि वो टाइम और स्पेस में नहीं है। ईश्वर के लिए पहले ही ये कहा गया है कि वो आउटसाइड टाइम है, मतलब समय से बाहर है, टाइम और स्पेस से बाहर है। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइम में हो जाएगा तो फिर वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो सकता। जो किसी चीज को क्रिएट करता है, किसी सिस्टम को, तो वो उस सिस्टम के अंदर नहीं होगा, वो बाहर ही होगा। ये एक सामान्य तर्क की बात है। तो चूंकि वो माना ही गया है, प्रिज्यूम किया गया है कि ईश्वर क्रिएटर है यूनिवर्स का, तो वो यूनिवर्स के अंदर नहीं है, तो यानी वो टाइम और स्पेस में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ है तो उसी के साथ टाइम और स्पेस आया। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा मनीषा, जो भारतीय ऋषि मुनि कहे हैं कि वो अचिंत्य है, मतलब चिंतन से परे है, मन और बुद्धि से परे है, तो उसकी वजह भी यही है कि हमारी इंद्रियां और मन और बुद्धि जो है वो उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जो टाइम और स्पेस में हो। वो चूंकि बयान टाइम और स्पेस है, तो उसके बारे में मन और बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा ईशावास्योपनिषद में कि हाँ, पंच वो भूत है। पंच। और दूसरी बात ये भी है कि हालांकि जो तरीके कुछ बताए गए हैं हमारे यहाँ ईश्वर को जानने के लिए, वो जैसे मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाना, मन से परे होने के लिए जैसे बुद्ध ने एक तरीका बताया था विपश्यना, जिसमें धीरे धीरे मन का ऑटोमेशन खत्म होता है, और मन का ऑटोमेशन खत्म होते ही मन भी खत्म हो जाएगा। और मन जब खत्म हो जाएगा तो जो चीज बचती है वो, अब कबीर तो यही कहते हैं कि मन से अहंकार है, और अहंकार के हटते ही, मन के हटते ही ब्रह्म है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो मैं से मतलब यहाँ अहंकार से है, कबीर से है, कि कबीर ये कह रहे हैं कि जब मैं था यानी कबीर था तो ब्रह्म नहीं था, हरि नहीं था, और अब कबीर, अब हरि है मैं ना है, मतलब अब ब्रह्म है, इसलिए कबीर नहीं है। मतलब कहने की यही है कि अहंकार का और सारे जो भक्ति मार्ग और भी प्रेम मार्ग या जो भी जितने भी मार्ग ईश्वर के लिए बताए गए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे अहंकार के डिजॉल्व होने की बात करते हैं। अहंकार विलीन हो गया तो जो बचता है वो वही ईश्वर है। तो ये जो कबीर ने कहा और हमारे जो शास्त्रों में कही गई है बात, तो पहली बात तो यही है कि हम ईश्वर के बारे में अगर बहस करने बैठे हैं तो मन बुद्धि और इंद्रियों से तो उस पर बात हो नहीं सकती, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि